छात्र आंदोलन को गलत ढंग से हैंडल करने की वजह से झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार बुरी तरह से फंस गई है और इसका तात्कालिक यानी इमीडिएट फायदा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की संसद में भी होने जा रहा है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की और इसे समझने के लिए देखा जा सकता है यह वीडियो जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्र पहुंच गए झारखंड विधानसभा के पास तक। चारों तरफ से उन्होंने घेरा डाल लिया और सीधे सीधे मांग यानी जो 98% मांगे उनकी मान ली गई हैं, सिर्फ 2 मांगे बची थी, उसे केंद्र में बनाकर अब बड़ा निशाना, बड़ा राजनीतिक निशाना साधने की तैयारी पूरी हो चुकी है। छात्रों ने जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांगे बिल्कुल जेन्युइन थी, उन्होंने कॉल दिया था 10 अगस्त को विधानसभा घेरों का और वह तब दिया था जब 9 अगस्त को उनकी तकरीबन सारी मांगे 98% मांगे मानी जा चुकी थी हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका फायदा किसे होगा। अगर इन सवालों पर हम ध्यान नहीं देंगे तब मामला बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये पत्थर तोड़ रहे हैं, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। आप पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, पत्थर रखिए। झारखंड विधानसभा के जो मुख्य पोर्टिको है, दक्षिणी पोर्टिको, उसके ठीक सामने मौजूद है। देखिए छात्रों की पूरी भीड़ जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये पहली बार हुआ है कि किसी विधानसभा के करीब, इतने करीब तक छात्र पहुंचे हो और पुलिस ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया है। पुलिस ने I am right outside the Vidhan Sabha, and which means that the students are outside the Vidhan Sabha. You can see, as I said, कि पूरा घेराव कर दिया गया है. No one is allowed to exit from any end. Every end, students have blocked it from all the ways. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक प्रोग्राम इस सवाल के साथ कि आखिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार छात्रों की मांग को लेकर इतना देर से क्यों जागी। सारी मांगे मान ली गई, 98% मांगे मान ली गई और फिर भी बाजी उनके हाथ से क्यों निकल गई, दोषी कौन है और इसका क्या असर पड़ेगा सिर्फ झारखंड की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में। और क्या राहुल गांधी को घेरने के लिए आज यानी 10 अगस्त को जो झारखंड रांची में हुआ वह एक बड़ा सवाल होगा और इसी पर भारतीय जनता पार्टी देश की संसद के भीतर बैटिंग करना शुरू करेगी। यहां सबसे पहले हम अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं। बेबाक भाषा झारखंड के छात्रों के इस आंदोलन के समर्थन में पहले दिन से खड़ा हुआ है। जो उनकी मांगे हैं वो बहुत वाजिब मांगे हैं। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी मांगे जायज थीं। और देखिए 9 अगस्त को जो सरकार के साथ उनकी वार्ता होती है उसमें जो 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग, जेपीएससी के दोनों बैकलॉग परीक्षा 2023-2025 को रद्द करने की मांग, जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की मांग और तो और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 98% मांगे छात्रों की हेमंत सोरेन सरकार ने मांग ली। 2 मांगे जिन पर छात्र अभी भी डटे हुए हैं, उसमें सबसे पहली मांग इस पूरे जांच की, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग है और दूसरी है सीजीएल परीक्षा की। उसमें राज्य सरकार का कहना है कि चूंकि यह परीक्षा झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुई लिहाजा उसके अधिकार से बाहर है कि वह इसे रद्द कर दे। लेकिन फिर भी दोष हेमंत सोरेन सरकार का है। कैसे, आइए समझते हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि यह जो प्रोटेस्ट साइट आपको दिखाई दे रही है 29 जुलाई से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्हीं मांगों को लेकर चल रहा था। सवाल यह है कि 29 जुलाई से लेकर 8-9 अगस्त तक हेमंत सोरेन ने इनकी मांगे क्यों नहीं मांगी,
क्यों इतना लंबा टाइम लगाया? हालांकि झारखंड सरकार कह रही है कि हमने तो 5वें छठे दिन ही वार्ता करनी शुरू कर दी थी, कमेटी बना दी थी, मंत्री मिल रहे थे, बात हो रही थी, लेकिन नहीं, छात्रों की जो मांग 9 अगस्त को मानी गई, वह बात जायज मांग थी, वह तुरंत भी मानी जा सकती थी। देरी क्यों हुई? इसकी जवाबदेही 100% गठबंधन सरकार यानी झारखंड सरकार की है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। आइए अब हम चलते हैं इस प्रोटेस्ट और जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो कंपैरिजन चल रहा है उस पर निगाह डालने की। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, जंतर मंतर पर पैलेट गन चली, जंतर मंतर पर लाठियों के ऊपर कीलें लगी हुई थी, बहुत ब्रूटली छात्रों को मारा गया। और झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले तमाम पत्रकार शुरू में बता रहे थे कि 5वां बैरिकेड तोड़ने तक वाटर कैनन तक नहीं चला था और वाटर कैनन भी अकॉर्डिंग टू छात्र बहुत कम पानी वाला चलाया गया, जहां वो कह रहे थे कि पानी में भी करप्शन किया हेमंत सोरेन ने, इसलिए पानी भी ठीक से नहीं डाल पा रहे। वाटर कैनन में भी घपला किया गया। देखिए ये लोग जो है साबुन लगा के हेमंत भैया बर्थडे था इसलिए हम नहाने आए थे। हेमंत भैया का बर्थडे था। और फिर जब छठा बैरिकेड तोड़ा गया उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज उसकी जो तस्वीरें हैं वह बता रही हैं कि दोनों लाठीचार्ज में क्या डिफरेंस था। और सबसे बड़ी बात कि छात्र विधानसभा तक पहुंचने में कामयाब हुए, चारों तरफ से छात्र पहुंचे हुए हैं। झारखंड की राजधानी रांची के इन दृश्यों को देखिए और अपने जहन में जाने दीजिए इन दृश्यों को। थोड़ा ठहर के सोचिए कि आखिर ये छात्र क्यों मजबूर हुआ विधानसभा तक आने के लिए। आप ये देखिए बगल में विधानसभा है और विधानसभा के गेट पर आकर के छात्र बैठ गए हैं। यह जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन में एक सबसे तगड़ा जो तड़का है वह ग्रेट गोदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया का है। जिस गोदी और कॉरपोरेट मीडिया ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बायकॉट कर रखा था और डिबेट डिस्कशन में इसे एंटी नेशनल बता रहे थे, वह सारा गोदी मीडिया यहां मौजूद था और उसने एक दूसरे ढंग का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की। साथ ही साथ इस तरह के भी वीडियोस आए जिसमें से एक हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए लोगों से एक जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप कहाँ से आए। वो बताते हैं कि वह बंगाल से आए हैं, उन्हें पता नहीं कि प्रोटेस्ट किस बात का है। वह बोलते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी की इस आंदोलन में भी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं और बहुत स्वाभाविक है कि वहां पर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, लिहाजा इतने बड़े मूवमेंट में वह अपना दखल देगी और उसने अपना दखल दिया और इसीलिए एक हिंदुत्व कार्ड भी खेला गया। कहाँ से आए भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। हाँ। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? हाँ। क्या बोला? करने के लिए बोला था। क्या? ये आने इसलिए आए हैं। क्या प्रोटेस्ट है बताया? नहीं बताया, बस भेज दिया। क्या पैसा भी दिया है? आने जाने का दिया खर्चा? फिलहाल एक बात तय है कि झारखंड में छात्रों की यह जो मांग थी, इस मांग की तुरंत सुनवाई हेमंत सोरेन सरकार को करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की, जिसके लिए वह गिल्टी है। और साथ ही साथ इस पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से देश की संसद में मनोज तिवारी वहां बाहर खड़े होकर बता रहे हैं, बहुत चिंतित हो रहे हैं, उससे भी बहुत क्लियर हो गया है कि इसमें किस तरह की पॉलिटिक्स अब हमें दिखाई देगी राष्ट्रीय स्तर पर, और यह
सिर्फ राहुल गांधी या बाकी विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि झारखंड और वहां की हेमंत सोरेन सरकार के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग जंतर मंतर पर छात्रों को भड़काने के लिए सारी जुगत लगा दिए और फेक नरेशन फैलाए, जबकि सरकार ने झुक करके उनसे बात करी, सरकार ने 4 कदम आगे जाकर के बात करी, क्योंकि छात्रों की बात थी। आज वही सरकार झारखंड की वो कटीले तार बिछा रही है छात्रों के लिए।